कैसे हैं आप सभी? मस्त है, मजे में है, बढ़िया है, चलो बढ़िया बढ़िया। ओके, मस्त है। और प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड, ये सब पता चल रहा है कि नहीं? पता चल रहा है। सपोर्ट, ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, 4 कैंडलस्टिक पैटर्न यहां दिखेंगे, एक कैंडलस्टिक पैटर्न यहां दिखेगा। लाइव मार्केट में दिखा दूं? चलो दिखाता हूं। लाइव मार्केट में बताना ठीक है क्या हो रहा है। चलो लाइव मार्केट में दिखाना कि क्या हो रहा है, देखते हैं। चलो अब तुम लोग बताना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है? तुम लोग बताना कि क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है? और हमेशा ट्रेंड से शुरुआत करते हैं कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, फिर क्या हो रहा है। चलो ये डाउ जोन्स लाइव चल रहा है और आज डाउ जोन्स शुरू हुआ है। आज डाउ जोन्स शुरू हुआ है यहां से, इस कैंडल से, ठीक है? चलो तुम लोग बताना, ठीक है? यहां से आज डाउ जोन्स की शुरुआत हुई, मतलब अमेरिकन मार्केट की शुरुआत हुई। चलो बताओ अभी तक क्या चल रहा है? अभी यहां पर आ गया है। चलो अभी तक क्या चल रहा है बताओ, कौन सा ट्रेंड चल रहा है? सारे बच्चे बताओ। डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये तो पकड़ में आ गया आप लोगों को, ठीक है? इसके बाद बताओ, अब यहां से शुरू हुआ आज यदि मार्केट, तो अब मार्केट ने अभी क्या बना लिया है? एक मार्केट ने अभी तक क्या बनाया है? एक सारे बच्चे बताओ, मार्केट ने अभी तक क्या बनाया है? एक सपोर्ट बनाया है और ऊपर एक रेजिस्टेंस बनाया है और एक और रेजिस्टेंस बनाया है। ये लेवल है अभी तक के, ठीक है? यहां से मार्केट शुरू हुआ है, मार्केट शुरू होकर लोअर लोअर है, लोअर लोअर है, ऊपर नीचे, फिर थोड़ा सा एक रिकवरी दी मार्केट ने। रिकवरी कैसे दी? रिकवरी दी, ये कौन सा पैटर्न बनाया? देखो ये कौन सा पैटर्न बना के रिकवरी दी थी? ये कौन सा पैटर्न था? 5 का 3, 4 का 3 नहीं, रुद्रा 4 का 3 नहीं, 5 का 3 होता है नीचे, है ना? 5 का 3 बना के रिकवरी दी, लेकिन वापस से वो रिकवरी वहीं पर आई और वापस से सपोर्ट कहां पर लिया था? देखो ऐसे भी होगा, ये कल सब सिखाया था। ये देखो सपोर्ट पर आया और कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था? सपोर्ट पर आकर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया इसने वापस से? ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया? पियर्सिंग। क्या बनाया? पियर्सिंग। लेकिन क्या वो पियर्सिंग ज्यादा सक्सेसफुल रहा? क्या वो पियर्सिंग ज्यादा सक्सेसफुल रहा? नहीं। वापस से मार्केट आ गया, नीचे आ गया, लेकिन अभी इसको तोड़ पा रहा है क्या? इस वाले लेवल को तोड़ पा रहा है क्या नीचे? नहीं, क्योंकि ये क्या है? ये वाला लेवल क्या है? नीचे वाला सपोर्ट है, इसलिए इसको तोड़ पा रहा है क्या? नहीं तोड़ पा रहा है, इस वाले लेवल को नहीं तोड़ पा रहा है, ठीक है? 1 2 3 बार टच कर दिया, लेकिन अभी तोड़ नहीं पा रहा है। तो इसका भी थ्योरी है, वो भी अभी बताऊंगा, लेकिन आज उससे पहले कुछ और बताऊंगा। चलो अब ये ऊपर जा सकता है, इसका सिग्नल कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। इसके ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जा सकता है और फिर क्या बनेगा? यदि हम अपने पैटर्न में बात करें तो क्या बनेगा? ये और यदि अभी नहीं इसके ऊपर जाता है, तो यदि खरीदना होता किसी को तो यहीं पे खरीद लेता, छोटा सा रिस्क लेके। यदि ऊपर के लिए खरीदना होता तो यहीं खरीद लेता, और यहाँ पर इसके बाद क्या होगा? ब्रेकआउट यदि होगा तो, और फिर कहां तक टारगेट मिलेगा? अगला सपोर्ट या रेजिस्टेंस। अब बताओ, कोई बच्चा बोल रहा है सर लाइव मार्केट में समझ नहीं आता है, लाइव मार्केट में दिखाओ। समझ में आ रहा है बहुत सारी चीजें कि नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है? हाँ, अब एक बात होती है कि कंफर्मेशन कैसे मिलता है। देखो कंफर्मेशन दो तीन चीजें से कर सकते हो आप। देखो पहला, हमेशा कंफर्मेशन लो कैंडलस्टिक पैटर्न से। जैसे मान लो आपने यहाँ पे आपको यहाँ पे पता है कि यार ये वाले लेवल से ये वाला लेवल मिला है तो सपोर्ट है, ठीक है? अब आपको पता है कि सपोर्ट है, तो ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न बनने पर आप नीचे की रिस्क ले सकते हैं। देखो अब क्या हुआ, जल्दी से बताओ क्या हुआ? अभी आपकी आंखों के सामने क्या हो रहा है? अभी आपकी आंखों के सामने क्या हो रहा है? ब्रेकआउट हो रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा कि बाय करना है तो कहां करना था? यहाँ पे रिस्क लेना था। ये रिस्क अच्छी है, ये सपोर्ट पे बाय करने की रिस्क अच्छी होती है, ये ब्रेकआउट पर बाय करने की रिस्क खराब होती है। क्यों खराब होती है? क्योंकि यहाँ पर आप बाय नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े स्टॉप लॉस आएंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ का स्टॉप लॉस छोटा है और यहाँ का स्टॉप लॉस देखो कितना बड़ा हो गया। कहाँ का स्टॉप लॉस? ये देखो कितना बड़ा हो गया, रिस्क भी, रिवॉर्ड भी कम मिल रहा है। बाकी कहां तक जा सकता है? यहाँ तक। और बहुत बड़ी कैंडल बन गई। अब इतनी बड़ी कैंडल पे रिस्क लेंगे क्या? इतनी बड़ी कैंडल पे रिस्क लेंगे क्या? नहीं, उससे अच्छा है ये छोटी कैंडल पे रिस्क ले सकते थे सपोर्ट पर, ठीक है? तो इसलिए मैंने कहा था ब्रेकआउट पे रिस्क लेने से अच्छा सपोर्ट पर रिस्क ले लो, सपोर्ट पर बाय करो। अब एक बच्चा पूछ रहा था कि कंफर्मेशन कैसे करें? देखो कंफर्मेशन नाम की कोई चीज होती है कि स्टॉक मार्केट में? कभी नहीं होती। स्टॉक मार्केट में हमेशा होता है रिस्क और रिवॉर्ड, बस इतनी बात याद रखना। स्टॉक मार्केट में कंफर्मेशन नाम की कोई चीज नहीं होती कि हमेशा आपको प्रॉफिट होगा वही लो। बस कंफर्मेशन क्या होता है कि आपका सेटअप क्या है। अभी सेटअप भी सिखाऊंगा कि सेटअप क्या होता है, लेकिन कंफर्मेशन नाम की कोई चीज नहीं होती। कंफर्मेशन होता है आपका सेटअप। आपका सेटअप बना, आप ट्रेड करो, ठीक है? और स्टॉक आपका सेटअप नहीं बना मत लो, बस सिंपल सी चीज है। चलो देखो अब अगला टारगेट क्या है? यहाँ से यदि निकल चुका है तो टारगेट क्या है? टारगेट पता होना चाहिए। टारगेट क्या है? बस ये वाली लाइन यहाँ तक, पहला टारगेट ये है। अब फिर वही बात, यदि किसी व्यक्ति ने यहाँ से खरीदा होता तो इतना सा टारगेट मिलता, लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने यहाँ खरीद लिया होता तो देखो कितना बड़ा टारगेट मिलता। फिर यहाँ पे कहीं खरीद लिया होता तो कितना बड़ा टारगेट मिलता? 80 पॉइंट 70 पॉइंट का टारगेट मिलता। आ रही बात समझ में? बहुत समझ में और ही है, ऐसा बता रहा हूं मैं कि ये समझना है आपको। चलो आज का टॉपिक क्या है वो समझ लेते हैं। आज का टॉपिक है चार्ट पैटर्न्स, जो कि बहुत सारे लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, उस बेस पर ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरीके से सिखाता हूं, तो मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूं, बता देता हूं, है ना? थोड़ा समझा भी देता हूं, लेकिन आप लोग वो पहले ही सीख चुके हैं। अभी आपको आधे घंटे में समझ में आ जाएगा, पूरी की पूरी बात आधे घंटे में समझ में आ जाएगी, ठीक है? चलो क्या बात समझना है ध्यान से सुनो, अपनी कॉपी में लिखो। चार्ट पैटर्न दो प्रकार के होते हैं, लिखो। चार्ट पैटर्न दो प्रकार के चार्ट पैटर्न्स दो प्रकार के होते हैं। पहला कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, ये नीचे लिखा है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, पहला लिखिएगा कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, और दूसरा लिखिएगा, पहला कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न और दूसरा है रिवर्सल चार्ट पैटर्न, ये लिखा है। दूसरा है रिवर्सल चार्ट पैटर्न।
ये दोनों अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में बन सकते हैं, ये दोनों अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ये दोनों अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में बन सकते हैं, ये दोनों अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में बन सकते हैं। चलो अब देखो ध्यान से सुनो, ये कौन सा ट्रेंड होता है, ये क्या होता है, अप ट्रेंड होता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको अप ट्रेंड में दोनों बात सिखा देता हूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं। ध्यान से सुना, देखो ये मार्केट कहां जा रहा है, ये मार्केट कहां जा रहा है, ऊपर। अब मान लो मार्केट थोड़ा नीचे आया और फिर ऊपर गया, तो इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूशन, मतलब मार्केट ने कंटिन्यू किया, मार्केट ऊपर गया, थोड़ा रुका, फिर ऊपर गया, इसको क्या बोलते हैं, मार्केट ने क्या किया, अप ट्रेंड में कंटिन्यू किया, मार्केट ने अप ट्रेंड में क्या किया, कंटिन्यू किया। अब देखो ये कौन सा ट्रेंड, ये कहां जा रहा है मार्केट, ये कहां जा रहा है मार्केट, नीचे, फिर थोड़ा रुका और फिर नीचे गया। तो ये भी मार्केट ने क्या किया, यहां पर भी मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यू किया। रिवर्सल कहां से किया, अभी कंटिन्यू किया ना, नीचे जा रहा था, रुका और नीचे चला गया, तो ये भी कंटिन्यू है। आई बात समझ में, तो अप ट्रेंड में भी कंटिन्यू हुआ और डाउन ट्रेंड में भी कंटिन्यू हुआ। तो अब कंटिन्यू कहां से हुआ, ध्यान से सुनना, कंटिन्यू कहां से हुआ, इस जगह से हुआ, यहां से दिख रहा है, अप ट्रेंड में यहां से हुआ और डाउन ट्रेंड में यहां से हुआ, दोनों जगह पकड़ में आ रही है आपको। अप ट्रेंड में कंटिन्यू कहां से हुआ, इस जगह से, और डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कहां से हुआ, इस जगह से हुआ। तो ये दोनों ही जगह क्या कहलाएगी भैया, कंटिन्यू होने का कारण, ठीक है। तो अब कई सारे लोग चार्ट पैटर्न देखकर ट्रेडिंग करते हैं, एक बार फिर से बता दूं, ठीक है। देखो मैं ये कह रहा हूं कि मार्केट ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, ठीक है, तो ये अप ट्रेंड ही कहलाएगा, ये कहलाएगा तो अप ट्रेंड। लेकिन ये जो ऊपर गया फिर रुका, ये रुका और फिर जो ऊपर गया, इसको बोलते हैं कंटिन्यूशन पैटर्न। चार्ट पैटर्न होते हैं उसमें इसको बोलते हैं कंटिन्यूशन पैटर्न। ऐसे ही मार्केट नीचे आया, थोड़ा रुका, रुका मतलब थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो इस जगह को भी बोलेंगे कंटिन्यूशन पैटर्न, ठीक है। तो अब इस जगह में ऐसा क्या हुआ कि आप लोग पकड़ के स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो, या यहाँ पर ऐसा क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि मार्केट नीचे जा सकता है। तो पैटर्न की भाषा में इनको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। क्या बोलते हैं, पैटर्न की भाषा में इनको बोलते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न, कि झंडे जैसी आकृति बनेगी ये इस प्रकार से कि मार्केट ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया या साइडवेज रहा और ऊपर चला गया, फ्लैग एंड पोल पैटर्न। और ये कई प्रकार के हो सकते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न, कैसे कैसे हो सकते हैं, देखो फ्लैग ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, फ्लैग ऐसे भी हो सकता है, फ्लैग ऐसे भी हो सकता है ना, मतलब मार्केट इस रेंज में भी चल सकता है ऐसे ऐसे, मार्केट इस रेंज में भी चल सकता है ऐसे ऐसे, मार्केट इस रेंज में भी चल सकता है ऐसे ऐसे। फिर और फ्लैग देखते हैं, मार्केट ऐसा भी फ्लैग बना सकता है कि थोड़ा बड़े से छोटा 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 ऐसे भी बना सकता है फ्लैग। फिर मार्केट उल्टा फ्लैग मतलब छोटे से बड़ा भी बना सकता है। तो कई सारे प्रकार के फ्लैग हो सकते हैं। ये सारे के सारे कौन से पैटर्न है, ये सारे के सारे मोस्टली कंटिन्यूशन पैटर्न होते हैं, ठीक है। ये पैटर्न क्या करते हैं, किसी भी ट्रेंड को कंटिन्यू करवाते हैं, ठीक है, रिवर्सल नहीं, रिवर्सल अलग आएगा। ये क्या करते हैं, किसी भी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं कि मार्केट जिधर जा रहा है उधर ही कंटिन्यू करेगा, लेकिन क्या बनेगा, अलग अलग प्रकार के झंडे बना सकता है। हमारे पास कई सारे प्रकार के झंडे हैं, देखो तो मान लो पहला है ये वाला झंडा सिंपल फ्लैट, दूसरा वाला ये है थोड़ा ऊपर वाला, है ना, और भी है, ये देखो इस प्रकार के झंडे भी बन सकते हैं, नीचे वाला भी बन सकता है, ये देखो ऐसा भी बन सकता है ऊपर, बहुत सारे प्रकार के झंडे होते हैं, अलग अलग प्रकार के झंडे हो सकते हैं। ये देखो यहाँ पर इनके सबके नाम भी होते हैं। लेकिन यदि आप हमारी पढ़ाई के अकॉर्डिंग देखोगे कि भैया हमने क्या पढ़ा है जिसमें सब झंडे आ जाएंगे, तो यदि आपको याद हो तो हमने पढ़ा है 6 का 1 और 6 का 2, याद है 6 का 1 या 6 का 2, हमने उसमें दोनों ही बातें कर ली है। हमने क्या बात की है, 6 का 1 और 6 का 2, हमने उसमें दोनों ही बातें कर ली है। क्या बातें कर ली है कि भैया कोई भी झंडा बना साइडवेज रहा मार्केट, तो यदि ऊपर गया तो हमको 6 का नाम एक नाम दे देंगे, और यदि नीचे आया तो हमको 6 का 2 नाम दे देंगे और काम खत्म हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि कंटिन्यूशन पैटर्न किधर भी होंगे तो हम उसको 6 का 1 या 6 का 2 नाम देके काम कर लेंगे। देखो अब जैसे मान लो ये बिटकॉइन में भी देख रहा था, अब ये बिटकॉइन में यदि आप चार्ट को ध्यान से पढ़ना सीखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक समय तक तो बिटकॉइन कहां गया, एक समय तक तो बिटकॉइन कहां गया, ऊपर, और उसके बाद जो है बिटकॉइन ने क्या किया, एक झंडा बनाया, ध्यान से सभी को दिखेगा ये देखो, उसके बाद बिटकॉइन ने क्या किया, ऑलमोस्ट एक झंडा बनाया, है ना, इसी को बोलते हैं फ्लैग एंड पोल। और उसके बाद वापस से क्या हुआ, ये ऊपर गया, और अब वापस से क्या बना रहे हैं, ध्यान से देखो, एक ये ऊपर गया, एक झंडा बनाया, वापस से ऊपर गया, अभी वापस से एक झंडा बना रहा है, ये देखो अभी मैं लेवल ही लगा रहा था, यहाँ पर देखो दिख रहा है सबको, वापस से एक झंडा बना रहा है। तो मार्केट ऐसे ही चलता है, मार्केट ऐसे ही चलता है, और जब गिरेगा तो भी ऐसे ही चलता है लगभग। ये देखो, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे झंडे दिखेंगे, ये देखो यहाँ पर भी ध्यान से देखो, ये देखो मार्केट ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, ये नीचे आते टाइम क्या बना रहे हैं, ध्यान से देखो, जब ये नीचे आया तो क्या बनाया मार्केट ने, जब ये मार्केट नीचे आया तो क्या बनाया, एक झंडे जैसी आकृति बनाई, सबको दिख रही है ना। तो इसने झंडा बनाकर क्या किया, कंटिन्यू किया मार्केट में। अब इसी को हम क्या नाम देते हैं, इसी को हम क्या नाम देते हैं, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इसी को हम हायर हाई हायर लो का नाम दे देते हैं, है ना, ठीक है। ये देखो अब जैसे यहाँ पर आज मार्केट को नीचे आना था, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी में भी देखो क्या हुआ, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब यदि आप इसको ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक छोटा सा झंडा ही बनाया है, ये देखो, यदि आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर एक छोटा सा इस प्रकार का ये झंडा ही बनाया है, और उसके बाद इसको झंडे को तोड़ा और नीचे आ गया।
हाँ, इसको साइडवेज भी कह सकते हैं, रेंज भी कह सकते हैं, फ्लैग पैटर्न भी कह सकते हैं, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। लेकिन आप यदि बेस समझ जाओगे तो आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी नाम को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल उसके बेस को समझो कि मार्केट ऊपर कैसे जाता है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए, या नीचे कैसे जाता है, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए, और ये वही है। ठीक है, एक रेंज में मार्केट फंस जाता है और उसी रेंज में चलता रहता है। ठीक है, अभी भी देखो आज यहाँ पर जब मार्केट ऊपर चला गया, ये देखो ये मार्केट जब ऊपर निकल गया, उसके बाद क्या किया, बहुत देर तक इसने झंडा ही बनाया। ये देखो दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको झंडा, ये देखो यहाँ पर झंडा ही बनाया। ये मार्केट ने इतनी देर क्या किया, ये देखो सारे बच्चों को दिख रहा है कि मार्केट ने क्या किया, एक झंडा ही बनाया है। इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है, तो इन झंडों को क्या कहते हैं हम, इन झंडों को कहते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न, कंटिन्यू पैटर्न, जो मार्केट को या तो ऊपर या नीचे कंटिन्यू करवाते हैं। सिंपल है। और हमने उसको किस नाम से जाना था, 6 का 1 6 का 2, हमने उसको जाना था 6 का 1 या 6 का 2 नाम से। ठीक है, अब ये तो हो गया कंटिन्यूएशन पैटर्न, सिंपल है। अब ये रिवर्सल पैटर्न क्या होते हैं भैया, रिवर्सल पैटर्न भी हमने पढ़े हैं, लेकिन हमने अलग तरीके से पढ़े। मार्केट वाले लोग कैसे पढ़ाते हैं वो बताता हूं। रिवर्सल पैटर्न मतलब यदि मार्केट ऊपर जा रहा हो और वो नीचे आने लगे तो उसको बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न। तो इसमें चार्ट पैटर्न में कौन से पैटर्न दिखेंगे वो भी देखते हैं अपन। ऐसे नीचे जा रहा हो मार्केट और ऊपर आने लगे तो वहां पर कौन से पैटर्न दिखेंगे वो भी देखेंगे। तो अब ये लोग उसको कहते हैं रिवर्सल पैटर्न को, जिसमें पहला पैटर्न होता है, चलो पहले ये वाला पैटर्न दिखा देता हूं। पहले ये वाला पैटर्न होता है जिसको बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। क्या बोलते हैं इसको ये लोग, इसको ये लोग बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। जबकि हम इस पैटर्न को क्या बोल देते हैं, हमने इस पैटर्न का क्या नाम दे दिया, 4 का 1, है ना। तो ये क्या होता है, ऊपर जाता है और ऊपर से मार्केट रिवर्स हो जाता है। ऐसे ही ये लोग डबल बॉटम पैटर्न भी बनाते हैं। ये देखो डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं इसको, ये लोग बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, 5 का 1। ठीक है, ये लोग बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न, हम 5 का 1 बोल देते हैं। फिर ये लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। लेकिन हम इस हेड एंड शोल्डर का ये वाला भाग लेके इसको क्या बोल देते हैं, हम इसको क्या बोल देते हैं, हेड एंड शोल्डर का ये वाला भाग लेके इसको क्या बोलते हैं, 4 का 3। ये देखो ये यहाँ से नीचे आ गया। और ये लोग इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो हम इसका ये वाला भाग लेके इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसका ये वाला भाग लेके इसको 5 का 3 बोलते हैं। ठीक है, फिर ये लोग इस वाले भाग इसको क्या बोलते हैं, ये लोग इस वाले पैटर्न को क्या बोलते हैं, ये लोग फेक ब्रेकआउट पैटर्न। क्या बोलते हैं ये लोग क्या बोलेंगे इस पैटर्न को कि भैया फेक ब्रेकआउट हुआ और नीचे आ गया मार्केट। ठीक है, लेकिन हम क्या बोलते हैं इसको, 4 का 2। और ये लोग इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, फेक ब्रेकडाउन पैटर्न। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, 5 का 2। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो मार्केट में पढ़ाते हैं चीजें, मैंने उसको अपने, ये आपने मेरी वाली ये जो ट्रिक है ये कहीं नहीं पढ़ी होगी। ये 1 2 3 4 का 5 का, ये आप कहीं नहीं पढ़ोगे, आप कहीं पढ़ ही नहीं सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये किसी भी जगह पर है ही नहीं। क्योंकि ये जो नाम है इसको आसान आसान भाषा में बनाने के लिए मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। इसलिए आपको ये मिलेगा हेड एंड शोल्डर, तो डबल टॉप, तो डबल बॉटम, तो इन्वर्टेड है, पता नहीं क्या क्या नाम मिलेंगे आपको, है ना। आपको मिलेंगे बहुत सारे नाम। लेकिन हमने क्या किया, इसकी पूरी कहानी ही चेंज कर दी और मैंने इसको बहुत आसान बना दिया। जब मैं इसको सिखा रहा था तो कितना आसान लगा होगा आपको कि अच्छा बहुत सिंपल है ये तो, नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं और अपने को सारे पैटर्न भी याद हो गए और बहुत आसानी से मार्केट को भी समझने लगे कि कब मार्केट रिवर्स होगा, कब कहां जाएगा, ये भी हमको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया था, है ना। तो हमको ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी और हमने क्या कर लिया, उसको बहुत ही आसानी से समझ लिया। तो अब मुझे एक बात बताइए, क्या हमको चार्ट पैटर्न्स को नाम को याद करने की जरूरत है, क्या हमको चार्ट पैटर्न के नाम याद करने की जरूरत है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चार्ट पैटर्न के नाम याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलो अब यहाँ पे एक चीज अभी हुई है तो मैं आपको और दिखा देता हूँ फटाक से। देखो अभी हम डाउ जोन्स को देख रहे थे लाइव मार्केट में, अब तुमको सब कुछ समझ में आएगा कि अच्छा थोड़ी देर बाद सब कुछ पता चलता है। देखो हम यहाँ पर थे, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर, देखो अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ थे, मैंने सब कुछ बताया आपको। अब ये पैटर्न साफ साफ दिखने लगा आपको, जो थोड़ी देर पहले नहीं दिख रहा था अब ये पैटर्न दिखने लगा, जो थोड़ी देर पहले नहीं दिख रहा था क्या वो पैटर्न अब आपको दिखने लगा है। ठीक है, लेकिन दिखने के बाद थोड़ी ना रिस्क लेना है भाई, रिस्क तो वहां लेना है जहां हमने सीखा है। तो हमने क्या सीखा है, बाय कहां पर करना है, हमने क्या सीखा है, बाय कहां पर करना है, सपोर्ट पर। हमने क्या सीखा है, बाय कहां पर करना है, सपोर्ट पर बाय करना है। तो यदि मार्केट यहां पर आया था और यहां से सपोर्ट की लाइन लग गई तो या तो यहां पर बाय करते या फिर यहां पर बाय कर लेते, कोई दिक्कत है क्या, और इसके नीचे का स्टॉप लॉस आ जाता। आई बात समझ में, इसके नीचे का स्टॉप लॉस हो जाता। अब देखो अभी जो एक चीज सीखी है वो भी यहां पर फिर से दिख जाएगी। कौन सी चीज दिखेगी यहाँ पे, कि ये मार्केट ऊपर गया, अब ये क्या बनाया इसने, बताओ यहाँ पर क्या बना, अभी जो सीखा हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा, फ्लैग पैटर्न या हाई 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 लो तो बोल ही सकते हो, लेकिन कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है यहाँ पर। कौन सा पैटर्न बना है यहाँ पर, कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है, फ्लैग पैटर्न या कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है। ठीक है, और इसको मार्केट में एक और चीज कहते हैं जो भी एक दो क्लास के बाद में आपको बताऊंगा, इसको कई बच्चों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूं। इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। ये क्या हुआ, ब्रेकआउट, और कहां से ब्रेकआउट हुआ, इस लेवल से, तो इसको बोलते हैं रीटेस्ट और फिर से कंटिन्यूएशन। ठीक है, अब कई लोगों को नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आने वाली क्लासेस में रीटेस्ट का एक पार्ट होगा उसमें मैं सिखा दूंगा। लेकिन अभी यदि किसी को समझना है तो ये सिंपल है, ये ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट के बाद वापस से मार्केट उसी लेवल पर आया। क्योंकि क्या बन गया, देखो यहाँ पर एक और बात जो हमने पढ़ी थी, जब ये टूटा नहीं था ये लेवल, तो ये वाली लाइन क्या थी बताओ सभी लोग, जब ये लेवल नहीं टूटा था तब तक ये लाइन क्या थी, तब तक वो लाइन क्या थी, रेजिस्टेंस थी। हमने कॉन्सेप्ट लिखा भी था, है ना, कि जब तक कोई लाइन नहीं टूटी ऊपर वाली वो रेजिस्टेंस है। लेकिन अब ये ऊपर चला गया तो रेजिस्टेंस टूट गया, तो अब ये वाली लाइन क्या बन गई, देखो रेजिस्टेंस टूटने के बाद क्या बन गया, सपोर्ट बन गया, और मार्केट ने वहीं पर सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। तो हमने क्या लिखा है, हम कहां पर बाय कर सकते हैं, हम कहां पर बाय करते हैं, हमने क्या लिखा है कॉपी में, हम सपोर्ट पर बाय करते हैं। तो जो लोग यहाँ पर बाय नहीं कर पाए क्या वो यहाँ पर बाय कर सकते थे, क्या उन्हें यहाँ पर यदि कुछ दिखता तो यहाँ पर बाय कर सकते थे, यस कर सकते थे, है ना।
यदि यहाँ पर बाय नहीं कर सके थे कोई लोग, तो वो यहाँ पर बाय कर सकते थे, क्योंकि ये भी क्या है अपने आप में, ये भी क्या है अपने आप में एक सपोर्ट है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप इन चार्ट पैटर्न्स को यदि नाम याद रखना चाहते हैं तो नाम भी याद रख सकते हैं, और सिंपल है, हमको तो नाम याद नहीं रखना है, हमारा तो सिंपल है। हमारे कौन कौन से सिंपल चार्ट पैटर्न है भैया? हमारे लिए तो ये 1 है, ये हमारे लिए 2 है, ये हमारे लिए 3 है, ये हमारे लिए 4 का 1 है, ये हमारे लिए 4 का 2 है, ये हमारे लिए 4 का 3 है। ऐसे ही ये हमारे लिए 5 का 1 है, ये हमारे लिए 5 का 2 है, और ये हमारे लिए 5 का 3 है, और ऐसे ही हमारे लिए ये 6 का 1 है और ये 6 का 2 है। सिंपल है, कोई दिक्कत? तो यदि हमको चार्ट पैटर्न नाम याद रखना है तो हम रख सकते हैं, लेकिन जो हमने ट्रिक सीखी है उससे बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिक लगा के बताइए मुझे कि इन 6 कंडीशन के अलावा मार्केट में कुछ हो सकता है क्या? थोड़ा सोच कर बताइए, क्या इन 6 कंडीशन के अलावा मार्केट में कुछ भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आप कहीं भी जाकर देख लीजिएगा, ये 6 ही कंडीशन बनेंगी। इन्हीं 6 कंडीशन में पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट, जो भी मार्केट है, इन 6 कंडीशंस के अंदर ही पूरा का पूरा समाहित है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आगे बस में कोई बात नहीं यार, मैं फुल स्क्रीन पे आ रहा हूं तो उसको चेंज कर लो आप। चलो, तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि क्या करना है। अब देखो, लाइव मार्केट में है ही हम, तो और चीजें समझा देता हूं। अब लाइव मार्केट में एक बात समझना, अभी मैंने इस ट्रेड को समझाने के लिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया। कौन से मिनट का? इस टाइम फ्रेम मैंने इसको समझाने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया, ठीक है? अब एक बात समझना मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, कि छोटे टाइम फ्रेम में जो रैली होती है वो सिर्फ 2 ही बार देगा मार्केट। कितनी बार देगा? मोस्टली क्या होगा, छोटे टाइम फ्रेम में रैली कितनी बार देगा? 2 बार देगा। अब रैली किसको बोलते हैं, ध्यान से देखना। रैली किसको बोलते हैं? ये जो मार्केट यहां से यहां तक गया, ये देखो यहां से यहां तक गया, इसको बोलते हैं पहली रैली, और ये जो यहां से यहां तक जा रहा है इसको बोलते हैं दूसरी रैली, ठीक है? तो मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में, चाहे 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ऐसी रैलियां दिख रही हैं आपको, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% या 95% टाइम कितनी रैली मिलेगी आपको? सिर्फ कितनी रैली मिल सकती है? 2 ही रैली मिलेगी। अब मैं आपको यहाँ पर एक लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ पर खरीदने की सिर्फ 2 ही जगह हो सकती है। पहली जगह है ये, या तो किसी व्यक्ति को यहीं खरीद लेना था क्योंकि बेस्ट सपोर्ट था, क्योंकि यहाँ से यदि वो प्रॉफिट लेता तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता उसको। अभी 80 पॉइंट का प्रॉफिट था यहाँ तक, अब हो चुका है वो 160 पॉइंट का प्रॉफिट। यदि यहाँ पर नहीं खरीद पाया, वो नहीं देख पाया मार्केट को, तो ठीक है, एक और जगह थी खरीदने की, वो थी ये वाली, यहाँ पर खरीद लेता, ठीक है? यहाँ पर भी खरीद सकता था क्योंकि ये भी सपोर्ट था। लेकिन अब जो बच्चे थोड़े एडवांस से पुराने हैं उनको एक बहुत शानदार चीज समझाता हूँ, जो बच्चे नए हैं उनको भी समझाता हूँ, कि मार्केट में यदि आपको 2 अच्छी रैली दे दी है और आप मार्केट में उस समय नहीं खरीद पाए, या आप उस समय मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, आप नहीं देख पाए उसको, तो अब यदि मार्केट आपको मौका देता है अगली बार, तो आप खरीदेंगे क्या? आंसर इज नो। अब तीसरी बार में आपको नहीं खरीदना है, चाहे मार्केट कितना ही ऊपर चले जाए, कुछ भी हो जाए। सबसे अच्छी जगह कौन सी खरीदने की होती है पहले बताइए, या अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। पहला सपोर्ट, सपोर्ट नहीं, सपोर्ट के अंदर भी अब हम और डीप में चले गए। सपोर्ट नहीं, सबसे पहला सपोर्ट जहां से रैली शुरू होती है, पहला सपोर्ट सबसे अच्छी बाय करने की जगह। क्यों भैया? क्यों वो सबसे अच्छी जगह क्यों रहेगी? क्योंकि वहां से हमारे प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज्यादा है, प्लस प्रॉफिट होगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। जैसे यहां से देखेंगे तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ ना, 160-70 का प्रॉफिट, ठीक है? बता रहा हूं कैसे पता चलेगा, पहला है बता रहा हूं, 1 सेकंड को, ठीक है? ये बात समझ आ गई आपको? दूसरी चीज क्या होगी कि यदि वापस से नीचे भी आया तो लॉस होने की संभावना कम है। यस, यदि वापस से नीचे भी आया यहां से तो ठीक है भैया, हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं। तीसरी चीज, यदि 2 बड़ी बड़ी रैली दे दी है तो अब इस मार्केट को बोलते हैं घोड़ा। ये क्या चल रहा है? घोड़ा चल रहा है, ऐसा सोच लो, इमेजिन करो। ये कौन चला यहां से? एक घोड़ा है जो यहां से चलना शुरू किया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये घोड़ा चला टिक 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 यहां पहुंच गया। अब घोड़ा थक गया, थक गया तो देखो उसने क्या किया, ये क्या किया उसने? ये जो नीचे आया तो घोड़े ने क्या किया? आराम, रेस्ट किया। घोड़े ने क्या किया? रेस्ट। अब घोड़े मतलब कौन? बड़े लोग या जो मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। तो अब लॉजिक समझो, सिर्फ कैंडल पैटर्न ये वो मत समझो, उसके अंदर गहराई में जाओ कि क्या हो रहा है। यहाँ जिन लोगों ने खरीदा होगा, क्या उन लोगों को यहाँ पे बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा होगा? ध्यान से सोचो, क्या उन लोगों को यहाँ पे बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा होगा? हाँ या ना? तो यदि कई सारे लोगों को बहुत सारा प्रॉफिट हुआ तो क्या वो अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे? बुक करेंगे मतलब क्या वो पोजीशन एग्जिट मारेंगे? यस, क्योंकि अब उनको पता था यार ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, ये टूट गया है, चलो चलो चलो। किसी को 5000 मिल रहे होंगे, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, 1 करोड़, बहुत सारे लोगों को पैसे मिल रहे होंगे, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया होगा? एग्जिट किया होगा। अब कई लोगों ने फिर से यहाँ पे खरीदा, फिर से घोड़ा चला टिक 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 टिक, इधर आ गया घोड़ा। अब घोड़ा क्या हो गया है? बहुत दूर तक आ गया है, तो घोड़ा फिर से थकेगा कि नहीं थकेगा? फिर से घोड़ा थक जाएगा, तो घोड़ा आराम करेगा, टिक 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 टिक, आराम करेगा घोड़ा। अब ध्यान से सुनना, घोड़ा आराम करेगा, लेकिन एक और चीज हो जाएगी साइकोलॉजी में कि यहां से जिसने लिया होगा, यहां से जिसने लिया होगा लेके यहाँ पे बुक नहीं किया प्रॉफिट, वो बैठा रहा और बैठा रहा, तो यहाँ तो उसको बहुत प्रॉफिट होगा, हाँ या ना? है ना, उसको बहुत प्रॉफिट हो रहा होगा। और इसी टाइम में ऊपर एक बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस भी आ रहा है। सामने देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये क्या है, ये यहाँ पे क्या आ रहा है? रेजिस्टेंस भी आ रहा है। और रेजिस्टेंस पर कौन बैठे होते हैं? बायर बैठे होते हैं कि सेलर बैठे होते हैं? रेजिस्टेंस पर कौन बैठे होते हैं? सेलर बैठे होते हैं, सेल करने के लिए। अब क्या ये बात जिस व्यक्ति ने यहाँ से प्रॉफिट कमा रहा है उसको ये बात पता नहीं होगी क्या? जो व्यक्ति इतनी देर तक बैठा रहा मार्केट में उसको ये बात नहीं पता होगी क्या कि यहाँ पर तो सेलर बैठे होंगे, तो वो यहाँ पर अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर देगा, हाँ या ना?
वो अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर देगा, बोलेगा भैया मैं तो निकल रहा हूँ। और जैसे ही बड़े बड़े लोग अपना पूरा प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट आएगा नीचे, और सेलर भी सेल कर देंगे तो और नीचे आ जाएगा। आई बात समझ में? तो अब यदि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना भी है, यहाँ से यदि मार्केट को ऊपर भी जाना है मान लो, तो अब मार्केट क्या करेगा, टाइम लगाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर दिया। अब यहाँ पे ऐसे 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 वेट करेगा, मार्केट साइडवेज होगा, और यदि बहुत देर तक ऐसा रहा और फिर टूटा तो हाँ ठीक है, फिर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात समझ में? लेकिन इसको टूटना चाहिए इस लेवल को अच्छे से। अब अच्छे से कैसे? यहाँ से आ रहा है टिक 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 टिक, ऐसा तोड़े तो भी नहीं लेना है। यदि यहाँ से सोचे कि मैं ले लूं, टिक 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 सीधा ही जा रहा है और ले लूं, तो भी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि घोड़ा लंगड़ा हो सकता है, कभी भी धोखा दे सकता है। क्यों? क्योंकि घोड़ा बहुत चल दिया है, अब थकेगा। ये देखो यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले बोला था घोड़ा थकेगा, देखो थकता हुआ दिख रहा है घोड़ा। घोड़ा थकता हुआ दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को? आई बात समझ में? तो क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई पता है? क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है क्या, कि मैं ये सब बता देता हूँ? नहीं, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पता है। जो चीज आपको बता रहा हूँ वही चीज मुझे पता है। बस मेरे को अब वो चीज दिखती है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको भी दिखेगी यदि आप भी उतनी प्रैक्टिस करोगे तो। आप भी यदि उतनी ही प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ये सब दिखने लगेगा। देखो घोड़ा थका, दिख रहा है घोड़ा थकता हुआ। मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि यहाँ से घोड़ा थक सकता है, बोला था थोड़ी देर पहले कि घोड़ा थक सकता है। तो ये देखो घोड़ा थकता हुआ दिखाई दे रहा है, थकेगा, इंतजार करेगा, रेस्ट करेगा, उसको और ताकत मिलेगी, खाने पीने को मिलेगा, और लोग आएंगे उसके साथ, तो घोड़ा ऊपर जाएगा। नहीं मिलेगा घोड़े को कुछ तो घोड़ा क्या कर जाएगा, यहीं कहीं से रिवर्स भी कर सकता है। तो दो ही कंडीशन हो सकती है, और क्या हमने पढ़ा तो है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या साइड में रहेगा। और क्या करेगा घोड़ा? घोड़ा और कुछ कर सकता है क्या भाई? या तो ऊपर जाएगा या नीचे या साइडवेज। तो ये तो हमको पता ही है ना। ये देखो घोड़ा कुछ ज्यादा थक रहा है, दिख रहा है घोड़ा थकता हुआ। अब घोड़ा यहाँ तक थक सकता है, ये क्यों पता है हमको? क्योंकि रेजिस्टेंस था पहले, ये सपोर्ट बन गया है। अब ये भी पता है, देखो नॉलेज का ही खेल है पूरा। अब ये यहीं तक क्यों आ सकता है, ये यहीं पे सबसे पहले क्यों आके रुक सकता है? क्योंकि ये क्या है, ये भी थोड़ी देर पहले क्या था, रेजिस्टेंस था। अब ये क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। तो ये देखो सपोर्ट ले लिया। सुबह टेलीग्राम चैनल पे मैंने बताया था, याद है आपको, कि ये सपोर्ट है, और वहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया भी था, फिर नीचे गया, ब्रेकडाउन हुआ, और वापस उसी सपोर्ट को तोड़ता हुआ वापस से ऊपर आ गया। अब ये देखो, अब ये देखो, अब घोड़े को फिर से ताकत मिली, भागा टिक 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 टिक। अब क्या हुआ, ये देखो, अब ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, इसको तोड़ेगा तो यहाँ तक जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्यों आया था, आराम करने चढ़ने आया था। ये देखो वापस से भागा टिक 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 टिक। तो आपको बात समझ में आनी चाहिए कि नियम क्या है, और नियम के अकॉर्डिंग यदि काम करोगे तो बड़ा मजा आएगा। अभी देखो घोड़े ने क्या कर दिया, अभी देखो घोड़े ने क्या कर दिया भैया, घोड़े ने क्या कर दिया, ब्रेकआउट, दिख रहा है ब्रेकआउट? घोड़े ने क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया। लेकिन मैंने क्या समझाया, मैंने थोड़ी देर पहले क्या समझाया, क्या हम अब यहाँ पर बाय करेंगे, या क्या अब हम यहाँ पर बाय करेंगे, क्या हम यहाँ पर बाय करेंगे? नो, ये सपोर्ट है, हमें पता है, हमें पता है कि ये सपोर्ट है, हमें पता है कि ये ब्रेकआउट है, लेकिन हम नहीं करेंगे बाय। या तो हम यहाँ पर बाय करेंगे या हम यहाँ पर बाय करेंगे। हम यहाँ पर बाय क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको पता है घोड़ा थक चुका है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है, लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, मार्केट नीचे गिर सकता है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है, इसलिए हम यहाँ पर बाय नहीं करेंगे। ये देखो वापस से नीचे लाने की कोशिश चल रही है अब इनकी, अब देखते हैं क्या होता है। ये देखो वापस से नीचे लाने की कोशिश चल रही है, लेकिन ये अभी तो स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये वाली, देखेंगे क्या होगा। ये ग्रीन कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैसे पता चला? बहुत बड़ी कैंडल है, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अभी तक मार्केट, अब आपको लाइव मार्केट में भी समझ में आ रहा है। कई बच्चे कहते हैं सर हमें लाइव मार्केट में समझ नहीं आता। भाई समझ में कुछ नहीं आएगा, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरे टाइम अपने आप से बातचीत करना पड़ेगा, और उसके पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, अब एक बच्चा पूछ रहा था, ये मुनिंद्र शुक्ला पूछ रहा था कि सर हमको पहला वाला सपोर्ट कैसे पता चलेगा, कि सर ये पहला वाला सपोर्ट है। देखो वो ऐसे पता चलता है कि जब भी मार्केट पहले कभी नीचे आया हो और उसी लेवल पर टकरा रहा हो बार बार, तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। कैसे? ये देखो, ये मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, लोअर लो, ये अब इसके बाद ऊपर गया। तो अब ध्यान से सुनना, यदि यहां से मार्केट ऊपर गया तो ये वाला पहला सपोर्ट है, इसको तो तुम नहीं पकड़ पाओगे, इसको नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन अब जब भी मार्केट अगली बार यहीं वापस आएगा तो अपनी निगाहों को एकदम ताकत से बढ़ा के रखो यहाँ पे, ये देखो, उसके बाद ऊपर जा सकता है। ये देखो, तो ये वाली जो जगह थी इसको अभी ट्रेड नहीं कर पाओगे, लेकिन अगली बार यदि इसी लेवल पर वापस आया तब आप इसको ट्रेड करो, तब आप इसको पहचान सकते हो कि हाँ ये वाला पहला सपोर्ट है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आगे बात समझ में, इसका और बहुत डिटेल में चैप्टर आएगा, तब मैं आपको इसको और सिखाऊंगा बहुत डिटेल में। लेकिन अभी आपको ये बात समझ में आ गई, अभी आपको ये वाली बात समझ में आ गई। अब देखो, अभी देखो हमने ये रेजिस्टेंस लगाया था यहाँ से, ये देखो यहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस लगाया, तो देखो वहीं पे जाके एक लाल कैंडल बनने लगी। अब ध्यान से देखो, अब देखो यहीं पे आके लाल कैंडल क्यों बन रही है, ये अभी मैं सब एक मिनट में सिखा रहा हूँ। ये देखो यहीं पे आके लाल कैंडल क्यों बन रही है। अब क्या आपको ये सब बातें समझ में आ रही है, पढ़ाई समझ में आ रही है? एग्जैक्टली ये बताओ कि यहीं पर ही लाल कैंडल क्यों बनी, यहीं पर ही ये लाल कैंडल क्यों बनी, क्यों बनी? क्योंकि यहाँ पर भी लोगों को बाय करवाया होगा, और थोड़ा सा ऊपर जाके लोगों को ऐसा बोला होगा, अरे 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 मजा आ गया, प्रॉफिट हो रहा है, और गिरा दिया मार्केट वापस से नीचे, और यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो यदि इस प्रकार से आप 3-3 4-4 घंटे हर रोज मेहनत करेंगे, मार्केट को देखेंगे, लाइव मार्केट में ऐसे मेरे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, बोल बोल के अपने आप से बात करेंगे, बोलेंगे, भले घर वालों को लगे पागल हो गया, गधा हो गया, लेकिन आपको पता है कि आप क्या प्रैक्टिस करो, बोलो अपने आप को कि अच्छा ओके ये सपोर्ट है, अच्छा वापस आया, ओके टकरा रहा है, ऊपर नीचे साइडवेज, अच्छा। बात करो अपने आप से, घंटों बैठो, चार्ट को पढ़ो, देखो, फील करो, बात करो उससे, तब जाके स्टॉक मार्केट आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई होप मजा आया होगा आज की क्लास में। लाइव मार्केट में भी हमने बहुत अच्छे से सीखा, प्रैक्टिस की, और आपको समझ में भी आया होगा कि यार इतना भी मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस का खेल है, और अच्छे लेवल लगाने का खेल है, और पेशेंस के साथ बने रहने का खेल है। आई बात समझ में? जितना पेशेंस के साथ बने रहेंगे उतना मजा आएगा, ठीक है? चलो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। चार्ट पैटर्न की ये शीट पढ़ लेना, इसमें बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको चार्ट पैटर्न कुछ अलग तरीके से सिखा दिया है। आपको वही याद रखना है, 1 2 3 4 का 1 4 का 2 4 का 3 5 का 1 5 का 2 5 का 3 6 का 1 6 का 2, बस उतना याद रखो, उसको खूब प्रैक्टिस करो। और अभी ये क्लास खत्म होने का टाइम बचा है, अभी नींद तो नहीं आएगी, तो आप डाउ जोन्स को खुद ही प्रैक्टिस करो, ठीक है? हाँ, पूछो क्या पूछ रहे हो, ठीक है? आप खुद से डाउ जोन्स को रोज प्रैक्टिस किया करो, ये रात को 12-1 बजे तक चलता है, 1 1:30 बजे तक चलता है। अच्छा हाँ, चलो हाँ, सही बात है।
ठीक है, न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न बता देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ बस। ओके ओके ठीक है, न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न रह गया था, तो मैं आपको न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न एक सेकंड बता देता हूँ बस। अच्छा याद दिला दिया आपने। देखो, तो कल हमने जाना, पहली चीज ये जानी कि भैया ये बुलिश मार्केट है, तो यहाँ पर देखेंगे 4 कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पर देखेंगे एक कैंडलस्टिक पैटर्न। जब बेरिश हो रहा था मार्केट तो यहाँ पर देखा हमने 4 कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सब समझ लिया था। अब कुछ होते हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, कुछ होते हैं बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, कुछ होते हैं न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ध्यान से सुनना, न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न हमें क्या बताते हैं कि ना ही मार्केट ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, मतलब मार्केट के जो लोग हैं वो खुद ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट को कहां ले जाना है, और इसीलिए बनते हैं न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न। कैसे बनते हैं? जैसे ये, जैसे बनता है डोजी, इसको बोलते हैं डोजी। अब थोड़ा सा भी अक्ल हो यदि आप में तो आपको समझ में आ रही होगी बात, लेकिन उससे पहले एक बार मार्केट दिखा के आता हूं। देखो जो बात हमने पढ़ी बस, और कुछ ये देखो ना, ये क्या है, ये क्यों यहीं से गिर रहा है, ये यहाँ पर आया, लोगों को ट्रैप किया, यहाँ पर लोगों ने खरीदा, मैंने बोला था ना मना कि यहाँ नहीं खरीदना है, तो चक्कर आ रही है आपको कि कैसे मैंने पहले बोला कि यहाँ पे नहीं खरीदेंगे? समझ में आ रहा है आपको कि क्यों मैंने बोला था कि यहाँ पर हम नहीं खरीदेंगे या यहाँ पर नहीं खरीदना है? मेरे को कैसे पता चला कि यहाँ पे लोग ट्रैप होंगे, उनके स्टॉप लॉस लिए जाएंगे? कैसे पता चला? कि भैया सिंपल है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा सिर्फ 2 ही स्विंग को पकड़ना है अपने को, बस 2 ही स्विंग को पकड़ना है अपने को, 2 स्विंग। तीसरे स्विंग में क्या होंगे? लोग ट्रैप होंगे। इस बात को आपको समझना है। अब आती है समझ तो बढ़िया। चलो, तो अब यहाँ पर देखो ये डोजी है, डोजी में बॉडी कितनी सी है? सिर्फ इतनी सी है। तो जो बायर या सेलर आए थे पहले, कुछ लोग मार्केट को नीचे ले गए, कुछ लोगों ने ताकत लगाई ऊपर यहाँ तक लेके आए, फिर कुछ लोगों ने ऊपर लेके गए, लेकिन फिर से लोगों ने ताकत लगाई वापस से यहाँ पर लेकर आ गए। इसका मतलब मार्केट में इनडिसीजन की स्थिति है। इसको बोलते हैं इनडिसीजन की स्थिति, मतलब मार्केट खुद तय नहीं कर पा रहा है कि उसको जाना किधर है। यदि ऊपर जाना होता तो हरी कैंडल बनाता बड़ी, नीचे जाना होता है तो लाल कैंडल बनाता बड़ी, कुछ तो बनाता। लेकिन इनका मतलब क्या होता है? ऐसी कैंडल कहीं दिख रही है तो इनका मतलब क्या होता है बताओ? कि मार्केट खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे करना क्या है। और जब मार्केट खुद डिसाइड नहीं कर पाए कि करना क्या है तो हमें कुछ करना है क्या? जब मार्केट खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहा कि क्या करना है तो हमें कुछ करना है क्या? नहीं, हमें कुछ नहीं करना है, हमें चुपचाप बैठ के देखना है मार्केट को। ऐसे ही और भी कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, जैसे इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। सेम देखो, इसमें भी आपको वही समझ में आ रहा होगा। इसमें बॉडी थोड़ी सी मोटी है लेकिन बात तो वही है, छोटी सी कैंडल है और वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। इसमें भी वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार के जितने भी पैटर्न रहेंगे वो आपको ये बताते हैं कि आपको न्यूट्रल रहना है। क्या रहना है? न्यूट्रल रहना। न्यूट्रल मतलब ना बाय करना है ना सेल करना है, कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप बैठो और देखो। ये पैटर्न यदि कहीं पर भी दिखते हैं तो आपको चुपचाप बैठना है, कुछ भी एक्शन नहीं लेना है। इसका मतलब कि बायर और सेलर खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें कहां जाना है। जब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे तो हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? क्या अब आपको न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आ गया? सिंपल है, ठीक है। देखो, डाउ जोन्स को देखने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म है इंडिया के अंदर और वो है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू के अंदर फ्री में आप उसको देख पाओगे। तो ट्रेडिंग व्यू खोल लो, फ्री में तो होता है वो, गूगल पे जाओ उसको ओपन कर लो बस। नहीं, जो मैं मार्केट दिखा रहा हूं उसको हम ट्रेड नहीं कर सकते, वो अमेरिकन मार्केट है, वो शाम को खुलता है, उसको हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। ये जो डाउ जोन्स का चार्ट दिखाता हूं ना मैं, ये वाला जो चार्ट अभी दिखा रहा हूं ना, ये जो चार्ट दिखा रहा हूं इसको बोलते हैं अमेरिकन मार्केट, DJI, डाउ जोन्स बोलते हैं इसको। ये अमेरिकन मार्केट है, इसको हम ट्रेड नहीं कर सकते, बस देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, क्या फायर्स में डाउ जोन्स देख सकते हैं? नहीं देख सकते। न्यूट्रल का टाइम फ्रेम क्या होता है? नहीं, किसी भी सब टाइम फ्रेम में मिलता है वो मनोज, कोई टाइम फ्रेम नहीं होता उसका, हर टाइम फ्रेम में न्यूट्रल भी बन सकते हैं, अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड का टॉपिक आएगा उस दिन बता देंगे, डोंट वरी। S&P भी उसी का एक दूसरा, अमेरिका का ही एक दूसरा इंडेक्स है, S&P 500, ये सब अमेरिका के हैं। फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन बता दूं, ठीक है, यहां पर बता देते हैं, कहीं यहां पर बता देते हैं, फेक ब्रेकडाउन या फेक ब्रेकआउट बता दूं, ठीक है। देखो, यदि हम कोई लेवल बनाते हैं और उसके नीचे मार्केट आके वापस से ऊपर चले जाए तो वो फेक ब्रेक, ये देखो यहाँ पर, ये देखो ध्यान से देखना सारे बच्चे। अब यहाँ पर ये लेवल लगा था, ठीक है, ये लगा था सपोर्ट का लेवल, यहाँ से हमने लगाया ये सपोर्ट का लेवल। अब यहाँ पर क्या हुआ? सपोर्ट के कैंडल से मार्केट कहाँ आई? नीचे। यहाँ पर देखो मार्केट आई नीचे, तो सभी लोगों ने सोचा होगा अरे सेल कर दो, सेल कर दो, सेल कर दो। तो लोगों ने यहाँ पर क्या किया होगा? सेल ब्रेक डाउन पर सेल किया होगा, क्योंकि ये सपोर्ट का लेवल था। तो सपोर्ट का लेवल जैसे ही टूटा लोगों ने यहाँ पे बेचा होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने बेचा मार्केट ऊपर गया और ऐसे ऊपर गया, इतना ऊपर गया कि वो सोच भी नहीं सकते। तो इसको बोलते हैं कि भाई आपने सपोर्ट लगाया था उसको टूटा है, तो मैं आपको बार बार क्या समझाता हूँ, सपोर्ट पर सेल मत करो, सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने पर सेल मत करो, वहां पर तो रुक जाओ, क्योंकि क्या होता है फेक ब्रेकडाउन हो सकता है वहां पर। अब समझ में आया? अब समझ में आया अतुल? फेक ब्रेकडाउन पे वो जो चीज मैंने लिखाई है ना उसको बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से पढ़ो। हाँ, रूट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो क्या, वो एक टॉपिक है, वो समझाएंगे, डोंट वरी। अच्छा, ऐसे रैंडम क्वेश्चन पूछोगे तो मैं सबके रैंडम क्वेश्चन कैसे पढ़ पाऊंगा बताइए? ये सब बताऊंगा, डोंट वरी यार। अभी अभी से तुम लोगों का एक ना प्रॉब्लम है, पता है क्या? तुम लोगों को बहुत खुजली बहुत चलती है आगे का जानने की, ये तुम्हारा सबसे तुम लोगों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तुम लोगों को ना आगे का जानने की बहुत खुजली पड़ती है कि सर वो 9-15 से मार्केट खुलेगा तो ओपन कैसे होगा, तो ब्रेकआउट क्या होगा, तो वो गैप अप क्या होगा, तो ये सब टॉपिक है भाई। म्यूचुअल फंड अभी से बता दो बोले, ये सब टॉपिक है। अभी क्लास खत्म नहीं हो गई है, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, अभी चलेगी 20-25 दिन और चलेगी क्लासेस। तो ये सब टॉपिक है, हर दिन जब वो टॉपिक आएगा ना तो वो कवर होगा, डोंट वरी। समझ में आया? ये सब टॉपिक है जो आप पूछ रहे हो ना, ये सब टॉपिक है, जिस दिन आएगा आपको आंसर मिलेगा। कोई भी टॉपिक छूटेगा क्या? नहीं, मैंने प्रॉमिस किया ना, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, हर एक टॉपिक का आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, यस, फंडामेंटल भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। नहीं करिश्मा, लॉन्ग टर्म में ऐसे लगाने की जरूरत नहीं होती, वो भी बताएंगे, वो सब क्लासेस है। प्रभु जी पत्थर ले आओ एक बड़ा सा बाहर से उठा के, अच्छा जरा मोटा और मजबूत आना मेरा सर फोड़ने के लिए। ये सब भविष्य के टॉपिक है, ठीक है।
इसलिए मैं तुम लोगों को एक सिंपल सी बात कहता हूँ, बहुत सिंपल सी प्यारी सी बात कहता हूँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ जिस दिन बस उतना पढ़ लो यार, आगे पीछे सब भूल जाओ। जितना मैं जिस दिन पढ़ा रहा हूँ ना बस उतना सा याद रख लो कि भाई सर ने आज ये पढ़ाया, बस मुझे ये अच्छे से तैयार करना है बस। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल सेम टाइम, गुड नाइट।